बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं कि जब रोशनी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है और इस को हम कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, जब रोशनी की रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्लास है। ये ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है। रोशनी की रे यहां से एयर में जाती है। एयर हमारे पास है कि हम कहते हैं कि ये रेयर मीडियम है। जब रोशनी की रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल, ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से परे हट जाती है। रोशनी की रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही होती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा जो एंगल था ये इंसिडेंट एंगल है और ये जो है ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो हम कहते हैं कि जब हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को जितना हम बढ़ाते जाएंगे हमारा हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। यहां देखिए हमने अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाने से हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा हमारा ये हम कहते हैं कि 90 डिग्री, ये अब बन गया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री का है। उस वक्त ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 होगा, ऐसा इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्रिटिकल एंगल अमूमन स्टूडेंट समझते हैं कि ये क्रिटिकल एंगल जो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल है। ये 90 डिग्री का एंगल क्रिटिकल एंगल नहीं है। क्रिटिकल एंगल हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 का होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं और इसको हम सी से जाहिर करते हैं। तो मजीद जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे, यानी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे, सपोज ये देखिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा रहे हैं, तो तब जो हमारी ये रोशनी की रे है ये रिफ्रैक्ट होने की बजाय ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दोबारा देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम कहते हैं कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा तो हमारी ये रोशनी की रे जो है ये रिफ्रैक्ट होने की बजाय ये रिफ्लेक्ट बैक होती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जी थैंक यू।